Like you have a ऑलराइट, GST. एब्सोल्युटली। जी मिस्टर केसवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना एक रिएक्शन बाजार पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजट पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के कारण आपसे सिर्फ एक ही सवाल ले पाए, लेकिन बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अब सुमंत सिन्हा भी है रिन्यूएबल पावर से, और क्योंकि ग्रीन एनर्जी पर सरकार ने फोकस था भी, पहले भी एक्सपेक्टेशन थी और अच्छा खासा यहाँ पर भी अनाउंसमेंट आया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सिन्हा। क्योंकि एलोकेटेड जो लगभग 19,700 करोड़ की बात की जा रही है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये बहुत बड़ा मिशन है और जो 2030 तक के लिए प्रोडक्शन का टारगेट है वो भी एक रॉबस्ट टारगेट रखा है। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या एक्सपेक्टेशन आपकी थी और क्या वो मीट हुई है? देखिए, इस बजट में एक्सपेक्टेशन हमारी सबसे ज्यादा ये थी कि एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उस पर एक प्रूडेंस दिखाया जाएगा, और वो काफी हद तक साबित हुआ। सरकार का फिस्कल डेफिसिट नंबर 6.4% इस साल का रहा है, और अगले साल के लिए 5.9% भी टारगेट सेट किया है। तो एक तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इससे इंटरेस्ट रेट्स पे थोड़ा कम होने की गुंजाइश है, और उसके कारण फिर हर कंजम्पशन को ही फायदा होता है और इन्वेस्टमेंट को ही फायदा होता है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात है, जहां तक रही ग्रीन इकोनॉमी का सवाल, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस सरकार ने पहले अनाउंस किया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको रिपीट किया इस बजट में। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की टारगेट एक रखी गई है 2030 तक। उसके लिए कम से कम $200 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसके पीछे अभी सरकार ने करीब 19,500 करोड़ रुपए को एलोकेट किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इससे धीरे धीरे करके इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगा, जो 2047 तक एक लक्ष्य भी रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 तक इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है। तो उसके तरफ ये एक गाड़ी आगे बढ़ेगी। दूसरा ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एलोकेट किया है इस बजट में, जिससे कि आई थिंक इंक्लूसिव एक ट्रांजिशन जो होनी चाहिए, जो ऑयल एंड गैस जो कंपनीज हैं, कोल कंपनीज हैं, उनको किस तरह से ट्रांजिशन करना चाहिए ग्रीन की तरफ, उस पर भी काफी एक सोच विचार रखी गई है, और काफी एक अच्छा सा बजट भी इसके लिए एलोकेट किया है। उसके अलावा 2-3 और चीजें हैं। बैटरी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। उसके लिए 4,000 मेगावाट आवर की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी गई है। और फिर लद्दाख में जहां बहुत अच्छी विंड और सोलर रिसोर्स है, लेकिन वहां से पावर को निकालना पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए इतना आसान नहीं था। तो उसको एक ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक एलोकेशन हुआ है, जो मुझे लगता है उसके कारण काफी लद्दाख में जाके इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, विंड और सोलर के प्लांट्स वहां लगेंगे। उसके अलावा एक काफी हद तक एक ग्रीन इकोनॉमी करने के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए वित्त मंत्री ने काफी अनाउंसमेंट्स किए हैं कि किस तरह से वो किया जाए। कॉर्पोरेट्स को कैसे इनकरेज करना चाहिए, ग्रीन फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, मैंग्रोव फॉरेस्टेशन और बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के काफी सारे और अहम अनाउंसमेंट्स हुए हैं बजट में, जिससे कि इंडिया का ना तो कि डेवलपमेंट ही होगा, बट ये ग्रीन डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए, और इंडिया को एक सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ाते हुए। सुमंत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस एनर्जी के मुद्दे पर भी, क्योंकि ये नया डेवलपिंग